राजधानी दिल्ली में वैसे भी बारिश ने पहले से ही अव्यवस्था को जन्म दे दिया है। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में भी पानी भरा हुआ है, बंगलों में पानी है, लोग सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। कहीं गलियां डूब गई हैं, कहीं सड़कें सैलाब बन गई हैं। उधर हरियाणा से छोड़ा गया पानी यमुना के जलस्तर को बढ़ा रहा है। जैसा कि आपने देखा पंकज की इस रिपोर्ट में, दिल्ली वालों को यह स्थिति डरा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। हर रंग में रंग जाने का गुणधर्म रखने वाले पानी का ये परेशानी वाला रंग है। ऐसा रंग जो दिल्ली पर चढ़ा है और बहुत गहरा चढ़ा है, इतना गहरा कि डूबती जा रही हैं गलियां, डूबते जा रहे हैं गलियारे, पानी घरों में घुस आया है, सामान तैर रहे हैं, लोग सहम रहे हैं। मैं अभी दिल्ली के जंगपुरा में मौजूद हूँ। ये दिल्ली के पॉशेस्ट लोकेशंस में से एक है। आप देख सकते हैं कि घंटों बारिश होने के कारण से कैसे यहाँ के एक डेकोर स्टूडियो में पानी भर चुका है और कॉन्स्टेंटली जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो एक के बाद एक चीजें यहाँ से निकाल रहे हैं। लगातार आज तक आपको ये नजारे लेके आ रहे हैं, क्योंकि सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि कई ऐसे जो प्रोमिसेस, जो वादे किए गए, वो जमीनी तौर पे क्यों नहीं निभाए जा रहे। क्योंकि ड्रेनेज फैसिलिटी, ये देश के कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, और कैपिटल के भी पॉशेस्ट इलाके की बात कर रहे हैं। जंगपुरा में मौजूद है। सावन की रिमझिम फुहार की ख्वाहिश पाले दिल्ली वालों का सामना बाढ़ से हुआ है। 2 से 3 दिन की बरसात ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। मुसीबत इतनी है कि सामान को बाहर निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जो डेकोर स्टूडियो है, यहाँ के सीनियर मोस्ट मेंबर है, ये काम करते हैं। सर, आप खुद बताइए, ऐसा कभी आप लोगों ने पहले देखा होगा? ऐसे हाल हुआ है दिल्ली का? ऐसा है कि ऐसा नहीं देखा गया था, लेकिन इस साल जैसे बारिश हुई है, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जैसे बारिश होती है पूरे नाले का पानी सारे बेसमेंट में आ जाता है। हमारे विला आउट का जो स्टूडियो है उसके बेसमेंट में पानी जाता है। हमारे जितने शोरूम के हमारे आइटम हैं ये सारे भीग जाते। पिछले 40 बरस में दिल्ली को पानी से इतना डर कभी नहीं लगा। रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने दिल्ली वालों की नींद ही उड़ा दी है। चिंता धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। यमुना नदी का वार्निंग लेवल पार हो चुका है। इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं, हम ओल्ड लोहा पुल के ठीक नीचे मौजूद है और यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, यमुना नदी का जो रूप है वो विकराल होते जा रहा है। दिल्ली की मथुरा रोड पानी पानी हो चुकी है। लगातार बरसता पानी पॉश इलाके निजामुद्दीन ईस्ट के बंगलों में घुस रहा है। लेकिन दिल्ली को डराने वाली तस्वीरें सामने आई रोहिणी से। रोहिणी के सेक्टर 23-24 की रेड लाइट की सड़क धंस गई। 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा हो गया। दिल्ली वाले इसलिए भी खौफ में हैं क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश और हरियाणा से छोड़े गए पानी के चलते यमुना उफान पर है। दिल्ली सरकार ने पहला बाढ़ अलर्ट जारी किया है। ये देखिए, यमुना किनारे हम मौजूद हैं, जहां पर जितने भी घाट हैं अगर आप उनको देखेंगे तो पानी जो है वो खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है। कुछ लोग हालांकि यहाँ पर स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इतनी बारिश दिल्ली ने इससे पहले साल 1982 में देखी थी, जब कहा जाता है तकरीबन 169 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दिल्ली में इस बार 153 मिलीमीटर की बारिश हुई और उसका असर ये रहा कि तमाम नदी नाले जो थे वो उफान पर आ गए। जो घर में बैठे थे उनके घरों में पानी आने लगा, जो बाहर थे वो ट्रैफिक व्यवस्थाओं के बीच में फंस गए। ऊपर देखिए तस्वीरें आप, ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सुस्त पड़ी है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। मगर जायजा लेने से पानी कम नहीं होता। कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने इंतजाम ही नहीं किए तो बाढ़ तो आनी ही थी। दरअसल सरकार का पानी उतरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ही नहीं है और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा। पहली मानसून की बारिश में श्रीमान जी, एक तरफ सदर बाजार डूबा हुआ है, सदर बाजार के व्यापारी परेशान है, दूसरी तरफ वो गरीब जो शेल्टर होम में रहता है, रैन बसेरे में रहता है, उसको भी सोने के लिए जगह नहीं है और दिल्ली को चारों तरफ झील ही झील बना दिया आपने।
लेकिन सरकार कह रही है कि उम्मीद से ज्यादा बरसात हो गई। इतना तो सोचा भी नहीं था। सारा दोष कुदरत को दे रहे हैं केजरीवाल। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। बीजेपी सवाल उठा रही है कि नालों की सफाई कराने में भी आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है। 28 जून तक नाले नाली की सफाई पूरी होनी थी। पता चला कि जुलाई शुरू होने तक 68% ही काम हो पाया। 4 फीट से ऊंची नालियां एमसीडी को साफ करनी थी, वो नहीं हो पाई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 2021 और 2041 मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि उसमें भी पानी निकासी का प्लान नहीं है। वाकई ये है कि 2021 मास्टर प्लान और 2041 का आ रहा है। पिछले 5 साल पहले जब डीडीए ने कुछ चेंजेस किए थे, आपको याद होगा एफआईआर वगैरह के, मैंने तब भी इस पर सुझाव दिए थे वहां जाके। और अभी भी 2041 के मास्टर प्लान के लिए मैंने कहा था कि वाटर के जो है एवोकेशन प्लान अलग से बनना चाहिए, और उसके लिए बहुत, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए वो करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई सुनवाई हुई नहीं। सवाल ये है कि देश की राजधानी की ऐसी दुर्गति का जिम्मेदार कौन है, और इस मुसीबत से हर साल दिल्ली को 2-4 क्यों होना पड़ता है। दिल्ली से अरविंद ओझा, शुभंकर मिश्रा, ऐश्वर्या पालीवाल, श्रेया चटर्जी, पंकज जैन और राम किंकर के साथ आज तक ब्यूरो।